चट्टानों में गैस निकली, उनके सेल गैस निकली वहां। उसको बाहर निकालने के लिए गवार गम की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? गवार गम। इसलिए अमेरिका ने पूरी दुनिया का गवार खरीद लिया। पूरी दुनिया का गवार खरीदा तो भारत का गवार भी खरीदा, अपने यहां का गवार खरीदा। तो गवार जो बेचारा 2400 रुपए क्विंटल बिकता था, कितना बिकता था? उस साल बिका 40,000। कितना बिका? वो क्या, रेट धीरे धीरे इंक्रीज हुए। शुरुआत में जब फसलें आई तब वो 2400 ही था, धीरे धीरे हुआ कि अब 3,000, 4,000, ये 4500, अब 5,000, अब ये 7,000, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। तो कई किसानों को तो गजब का फायदा हुआ, जो पहले बेच गए उनको कोई भी फायदा। फायदा ये था कि मतलब गांव में यदि कोई टाबर अपनी मम्मी से जिद करता कि मुझे बाइक लेनी है, आज के आज बाइक लेनी है, मम्मी कई जगह समझा रही क्या करेंगे, अपने बाइक का क्या काम है, नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, फलान जी लेके आ गए, मेरे पास नहीं है। मम्मी कहती बात ठीक है, एक गवार की बोरी ले जा। 40,000 में स्प्लेंडर आती थी। गांव में स्प्लेंडर की बाढ़ आ गई थी। लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, बाइक चलानी नहीं आती थी, इसलिए ड्राइवर रखे थे कि सिखा तो थोड़े दिन बाद में हम चलाना सीख लेंगे। हालात ये कर दिए थे। अब अफवाह फैली एक अपने, और अफवाह क्या फैली, सियाने सियाने लोगों ने कहा, भले भले लोगों ने कहा कि अगली बार गवार के रेट होंगे 60,000। कितने होंगे? इसलिए गांव में लोगों ने एक ही फसल बोई, न बाजरा है, न कोई मूंग है, न कोई मोट है, सबके सब क्या बोए बैठे। अब जब गवार वापस कटा और अब बाजार में बिकने का सीजन आया, तब शुरुआत में वापस वो 37-38,000 था। मेरे जैसा मान लो कोई छोटा किसान है, और छोटे किसान ने, मेरे मान लो खेत में 20 क्विंटल बाजरा गवार हुआ, तो गांव में कोई बड़े किसान थे, उन्होंने बुलाया भाई इधर आ, कितना हुआ तेरे गवार? तो मैंने कहा भाई 20 क्विंटल हो गया। मार्केट में बेच के आएगा, मौका क्या रेट बेच के आएगा? 38 चल रहे हैं, 38 बेच के आऊंगा। और छोटे किसान क्या था, हाथों हाथ रुपए की आवश्यकता होती है, तो स्टॉक भी नहीं कर सकता हो। भाई मैं तो अभी बेचूंगा, मेरे तो ये रुपए चाहिए। तो उस बड़े किसान ने मुझे कहा कि 40,000 के भाव से ये पकड़, क्योंकि बड़े किसान को पता था कि भाव तो बढ़ के कितने होने हैं, 60। इसको मैं 2,000 के भाव से एक्स्ट्रा दे दूंगा, मैं तो 20,000 कमा लूंगा, और मैं स्टॉक रख लूंगा, 4 महीने वेट कर लूंगा, और क्या। अब उसने मेरे से, और मुझे ये लगा कि गांव के बैठे बैठे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 40,000 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है, मार्केट लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बचेगा। यदि वहां सेठ ने कह दिया 2 दिन तक हम तोलेंगे नहीं, तो 2 दिन वहां रुकना भी पड़ता है, सेठ काटा लगाता है फसल के अंदर, वरना इससे अच्छा इसी को दे दिया जाए। अब मैंने उसको बेच दिया। वैसे करके वो जो बड़े किसान थे या कोई बड़ा सेठ था, उन्होंने इसे गवार का खूब सारा स्टॉक किया। अब वो गवार गिरना शुरू हुआ, 38 से 35, 35 से 32, 32 से 29, 29 से 28, 27, लगातार गिरे। और गिरती हुई रेट के अंदर कोई भी अपनी फसलें बेचता नहीं है, कोई भी सामान नहीं बेचेगा। जब रेट गिरेगी तब बंदा हमेशा सोचेगा कि सामान बचा के रखो। जब प्रॉपर्टी के रेट गिरने लगते हैं तो बंदा चाहता प्लॉट रख लूं, बेचू नहीं, जब रेट आएंगे तब मैं बेच दूंगा, हर आदमी ये चाहेगा। फाइनली वो बिका 4200 रुपए क्विंटल। कितना बिका? अमेरिका में समाप्त हो गई। अमेरिका के अंदर अब है ही नहीं, डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो सप्लाई करोगे कहां पे? ये डिमांड सप्लाई का नियम है। भले भले लोगों ने गांव गांव में जाके प्रचार किया था कि तुम गवार उगाओ, हम खरीद लेंगे, खूब सारे सल्टे उसके अंदर। अल्लाह रहम करे। मुझे खुशी हुई कि हमारी क्लास में थे अमीर लोग बैठते हैं, पर मैं चाहूंगा कि तुम्हारी फीस डबल कर दी जाए, कि तुम्हें यह जानकारी नहीं है कि गवार क्या होता है। गवार गाड़ी होती है, खेत में हो जाती है कई गाड़ियां, कार लगा लो खेत में। फसल होती है। बाजरा जानती हो तुम? बाजरा, बाजरा क्या होता है? क्रॉप होती है, सेम वो भी क्या होती है? क्रॉप। हाँ, पर वो खाते नहीं है, थोड़ा ये ध्यान रखना है अपने। कोई नहीं, कोई नहीं, मैं सोच ही रहा था कि कोई ना कोई तो पक्का कहेगा। आपने कह दिया, इज्जत रख ली मेरी आपने, थैंक यू। क्लास में थोड़ा फील आना चाहिए ना कि अमीर बच्चों को पढ़ाता हूं, वरना लगता है सारे गरीब गरीब आ गए, बीपीएल से नीचे हैं सारे के सारे। अरे 2-4 दिन पहले मैं क्लास में पढ़ा रहा था कि एक संत थे, वो सारे दिन गूदड़ी ओढ़ के बैठे रहते, गूदड़ी। तो एक बच्चे ने खड़े होकर पूछा, सर गूदड़ी क्या होती है? वैसे तुम भी मुझे लगता है वापस पूछोगी गूदड़ी क्या होती है? गूदड़ी क्या होती है? गवार छोड़ो, गूदड़ी क्या होती है पता है? चलो, मतलब इतने भी अमीर नहीं हो। चलो
कोई ना पड़ोसियों से पूछना, अड़ोस पड़ोस में कोई ये बच्चियां बैठी, ये बता देगी तेरे को। हाँ हाँ, इनको भी नहीं पता, सारे अमीर बैठते हो साइड में। इस साइड की फीस बढ़ाओ रहा महावीर, कल इनकी फीस ज्यादा ले लेना, इस साइड वालों को ध्यान रखना आपने। और इनको लड्डू वड्डू मत खिलाया करो, इन बाकियों खिलाया करो दो दो। चलो आज देखना, तुम नेट पे सर्च करना व्हाट इज गवार, तो आएगा कुछ ना कुछ। चलो ईश्वर तेरी क्या माया, कहीं धूप कहीं छाया, अलग अलग लोग हैं। तो उस साल बड़े मोटे मोटे सेठों ने कहा था भाई स्टॉक कर लो, तो खूब सारे लोगों ने स्टॉक किए थे, तो वो बाद में बर्बाद ही हुए। तो मेरे एक दोस्त है, उनके कोई करोड़ों का नुकसान हुआ। 2010 में करोड़ की बात करना है बहुत बड़ी बात, अब इजी टर्म लगती है, तभी 2010 में करोड़ बड़ा रुपए हुआ करता। तो वो मेरे काफी सीनियर थे, तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि भैया आपके इतना नुकसान हुआ उस गवार वाले स्टॉक में, क्या फर्क पड़ा आप पे? तो उन्होंने कहा यार वैसे इकोनॉमिकली तो हम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे खूब सारे बिजनेस चलते हैं, तो एक में फायदा हुआ एक में घाटा हुआ तो जीरो हो गया भाई। एक साल ये मान लिया कि इस साल अपने को कोई प्रॉफिट नो लॉस के अंदर आगे बराबर हो गए। पर यार पापा के पजामे तो ढीले हुए थे, कमर तो पतली हो ही गई थी भाई, आदमी चिंता तो करता ही है। मेरे सिस्टर के ससुर जी है, उन्होंने स्टॉक कर लिया था, अभी भी किया हुआ है, अभी भी पड़ा उनके पास 2010 वाला। गवार की खासियत है, गवार खराब नहीं होता। मैं अब भी उनको जाता हूं तो मैं कहता हूं बेच दो, अगर ना भाव आसी करण अर्जुन आएंगे। पर अब कब आएंगे कब नहीं आएंगे। अब गांव के किसान को ये नहीं पता ना कि अमेरिका में रेट बढ़ी है, अमेरिका में रेट बढ़ी इस वजह से यहां पर बढ़ गया। अपने लगता है मार्केट के अंदर, अपने मार्केट के अंदर ही हो गया होगा, अपने अमेरिका से लिंक क्यों करे। ऐसे हम यहां पर था, अमेरिका पर इंग्लैंड का राज था उन दिनों, इंग्लैंड अपने से चाय लेता, अमेरिका बेचता। मतलब ये इंग्लैंड की कॉलोनी थी, एक कॉलोनी हम थे, एक कॉलोनी अमेरिका। ये जहां पर भी कब्जे करते उसको क्या बोलते, कॉलोनी। एक कॉलोनी से माल लिया, दूसरी कॉलोनी में माल बेच दिया। अमेरिका वालों ने चाय का विरोध कर दिया कि हम इंग्लैंड की चाय नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इंग्लैंड इस पर टैक्स लगाता है। क्या लगाता है? तो अचानक उन्होंने चाय लेनी बंद कर दी। अपने किसानों को क्या पता कि आपने चाय लेनी क्यों बंद कर दी, क्या टैक्स होता है क्या नहीं होता ना। अमेरिका बेच रहे हैं, अमेरिका कौन जानता था कि अमेरिका बेच रहे हैं। तो ये गजब प्रभाव पड़ने लगा था। फ्लक्चुएशंस, विश्व अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते थे, उनको हमारा किसान कभी भी समझ नहीं पाता। लिख लो।